आदिन जुमा। आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मेरा मौजूद है जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में हक बात कहने और हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हाज़िरीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी पैदाइश के बाद सीधे रास्ते और टेढ़े रास्तों की वजाहत कर दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ऐलान कर दिया, इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि ऐ मेरे बंदो, मैंने भलाई के रास्तों और बुराई के रास्तों को वाज़ेह कर दिया है। अब तुम चाहो तो भलाई का रास्ता अपना कर मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और चाहो तो बुराई का रास्ता अपना कर मेरे नाशुक्र बंदे बन जाओ। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोप दी है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बनना है या अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाशुक्र बंदा बनना है। महतरम सामईन किराम, और यकीन जानिए कि इस दुनिया के अंदर इंसान की असल कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी ही में। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो कोई बंदा दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करता है, दुनिया के अंदर अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, उनके अहकामात को मानता है, हकीकत में वही इंसान दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कामयाब और कामरान है। मरने के बाद कब्र के अंदर भी उसे कामयाबी मिलेगी और जब क़यामत के रोज़ रब के सामने उसे खड़ा किया जाएगा उस दिन भी उसे कामयाबी मिलेगी और कामयाबी जन्नत मिलेगी। लेकिन इसके बरखिलाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। लेकिन इसके बरअक्स जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं, हकीकत में दुनिया के अंदर सबसे बड़े गुमराह वही शख्स हैं और कब्र के अंदर भी उन्हें गुमराही नसीब होगी और क़यामत के रोज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें गुमराही में दाखिल करेगा और गुमराही के बदले में उन्हें जहन्नम मिलेगी। महतरम सामईन किराम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी और अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की इताअत और फरमाबरदारी करने वालों के लिए जन्नत का ऐलान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा में इरशाद फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करता है, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ उसे ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, नहरें बहती होंगी, व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बड़ी कामयाबी है और जन्नत में हमेशा में रहेगा। लेकिन जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनका अंजाम क्या है? अल्लाह इस आयत में आगे फरमाते हैं, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। अल्लाह फरमाते हैं, लेकिन जो कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूलुल्लाह की नाफरमानी करेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में दाखिल कर देंगे, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उसके लिए रुस्वाकुन अज़ाब होगा। महतरम सामईन किराम, इसलिए हमारी भलाई, हमारी खैर, हमारी कामयाबी इसी में है कि जिन बातों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, हम उन्हीं बातों को मानें, और जिन बातों से अल्लाह ने मना कर दिया, रसूलुल्लाह ने मना कर दिया है, हम उन बातों से दूर रहें, उन कामों से दूर रहें। महतरम हज़रात, और यकीन मानिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने का जो तरीका है वो है कुरान मुक़द्दस का मुताला। कुरान मजीद पढ़ने से, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ने से, उसमें गौर व फिक्र करने से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुरान को ना पढ़ें तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत नहीं कर सकते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह की इताअत करने के लिए हमें हदीसों को पढ़ना होगा, हदीसों को सुनना होगा, उसके माना और मफ़हूम को समझना होगा और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। इस तरह से हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर सकते हैं। महतरम सामईन किराम, अब सवाल पैदा ये होता है
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत करने में हम अपना हीरो, अपना आइडियल, अपना नमूना किन लोगों को बनाएं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ा अन्हु, ऐलान कर दिया रब ने, अगर मेरी इताअत करनी है, रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, अपना आइडियल, अपना नमूना मेरे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को बनाओ कि जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ामंदी का ऐलान कर दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह बकरा में फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नहुम हुमुल मुफ़्लिहून, कि सहाबा कराम की फजीलत यह है कि जो लोग मेरे सहाबा की तरह ईमान लाएंगे वही लोग हिदायत पर हैं, लेकिन जो लोग सहाबा कराम की तरह ईमान नहीं लाएंगे वो लोग शक में हैं, गुमराही में हैं। मोहतरम सामने कराम, और हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हमारे अंदर तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं, इख्तलाफात पैदा होते हैं। हमें देखना ये कि सहाबा कराम ने अपनी जिंदगी में इख्तलाफ का हल कैसे निकाला। जब सहाबा कराम के अंदर किसी बात का इख्तलाफ हो जाता था तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मुक़द्दस के अंदर ढूंढते थे, अगर उसमें नहीं मिलता था तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलाश करते थे, कहीं ना कहीं मिल जाता था। और आज हमारे अंदर एक इख्तिलाफी मसला रूनमा हो चुका है और वह 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना। महतरम हालात, इस इख्तिलाफी मसले का हल हमें निकालना है तो हमें कुरान मुक़द्दस का मुताला करना होगा, कुरान में ढूंढना होगा कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कहीं ऐलान किया है कि ऐ मेरे बंदो 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाओ। अगर हम कुरान में नहीं पाते हैं, हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया? क्या किसी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरी वफात के बाद जश्न मनाना? अगर हमें नहीं मिलता है तो यकीन जानिए कि जश्न ईद मिलाद नबी का इस्लाम में कोई रिवाज नहीं है, इस्लाम में इसका कोई मकाम मर्तबा नहीं है, इस्लाम ने इसको कोई जश्न का नाम नहीं दिया है, इस्लाम ने इसको कोई खुशी का नाम नहीं दिया है। महतरम सामने कराम, और यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तिलाफी मसले का हल निकालने का तरीका बताया है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो और अपने हुक्मरानों की इताअत करो। और अगर तुम्हारे अंदर कोई इख्तिलाफ हो जाए, किसी मसले के बारे में तुम इख्तिलाफ के शिकार हो जाओ तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तरफ रुजू करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबा की तरफ रुजू करो। यही तरीका है इख्तिलाफी मसले के हल करने का। महतरम सामने कराम, और ये जो जश्न ईद मिलाद नबी है, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है, इस्लाम के अंदर इसका कहीं नामो निशान नहीं पाया जाता है। और मैं आपको बतलाऊं कि जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका आगाज किसने किया था? मुज़फ़्फ़रुद्दीन अव्वल बादशाह ने किया था। ये कमबख्त कमीना, इसने इसका इजाद इस तरह से शुरू किया। मालदार था, बादशाह था, हुक्मरान था, लोग इसके मातहत थे। इसने इसका इजाद करने के लिए लोगों के दरमियान यानी उनके कबीले ने एक मशरा राह इख्तियार किया। लोगों के कबीले में रोशनी जलवाई और लोगों को कहा रातों को जमा हो, नगमे गाओ, रक्स करो, खाने पीने बनाओ, खाओ। और खुद ही मुज़फ़्फ़रुद्दीन बादशाह उनके कबीले में जाता था, उनके साथ उनकी खुशियों में शामिल होता था और उनके साथ नाचता था, गाने वालों के गाने सुनता था। इस मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने इसका इजाद किया है। चलो, मुज़फ़्फ़रुद्दीन ने तो इसका इजाद कर दिया, मगर मुज़फ़्फ़रुद्दीन बादशाह के दौर में एक कमबख्त आलिम मौजूद था। उसने क्या किया? उसने इसका फतवा दे दिया कि लोगों 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ है। उसने यहीं पर इक्तफा नहीं किया, मुसलमानों जरा गौर से सुनो, उसने इस पर एक किताब लिख डाली और उस कमबख्त आलिम ने किताब लिखी तो सही, लेकिन उस किताब को मुज़फ़्फ़रुद्दीन बादशाह के दरबार में पेश कर दिया और कहा ये लो ईद मिलाद नबी जिसको तुम मनाते थे, मैंने उसका फतवा लिख दिया और उसकी किताब भी लिख दी। अब इसका रिवाज किसी कोई तोड़ नहीं सकता है। बादशाह ने उस आलिम को एक 1000 अशरफिया इनाम दे दिया
हम और आप जरा सोचें, एक आलिम ने 1000 अशरफियों में अपने इल्म को बेच दिया, ईमान को बेच दिया, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बेच दिया, मोहब्बत रसूल को बेच दिया। इन दो नुक्तों की वजह से आज ये 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, जिसका ना कुरान में कहीं सबूत है, ना हदीसों में सबूत है, और ना ही हमारे खुलफाए राशिदीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में इसको किया जाता था। मुहतरम साहब किराम, जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आप देखें, ना तो इसमें इसका सबूत कुरान मुक़द्दस के अंदर पाया जाता है, ना ही इसका सबूत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पाया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कभी इसको किया हो, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस तय्यबा में ये बयान फरमाया हो कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तब मनाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में इसका जिक्र नहीं किया है। हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का मुताला करें, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को पाया, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन उन्होंने जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाया, और ना ही अपने साथियों को हुक्म दिया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का मुताला हम करें, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 12 रबीउल अव्वल के दिन को पाया, उन्होंने कभी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मनाया, और ना ही अपने साथियों को इसके मनाने का हुक्म दिया। इसी तरह हम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का मुताला करें, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का मुताला करें, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का मुताला करें। हम किसी भी सहाबा किराम की जिंदगी में नहीं पाएंगे कि उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया या किसी को मनाने का हुक्म दिया। किसी भी सहाबा किराम की हयात तय्यबा में हम और आप इसका सबूत नहीं पाएंगे। उसके बरअक्स ये लोग जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मुहतरम सामिईन किराम, और यकीन जानिए कि ये जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वाले कहते क्या हैं कि हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मनाते हैं। इसका मतलब कि ये नाम निहाल के मुसलमान, आज के नौ मुस्लिम हमारे सहाबा किराम पर ये झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वो सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते थे। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सहाबा किराम की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तज़किरा हम आप जानते हैं। वो सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अरे मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें क्या समझते हैं? क्या हमें आपसे मोहब्बत नहीं है? क्या हमें आपसे उल्फत नहीं है? अगर आप हमें इस बात का हुक्म दें कि इस पहाड़ की चोटी से जमीन पर छलांग लगा दो, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, आपकी बात मानेंगे बिला सवाल, बगैर सवाल के हम पहाड़ की चोटी पर जाएंगे और जमीन पर छलांग लगा देंगे। हम ये सवाल नहीं करेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है? हम सवाल नहीं करेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आपका हुक्म है? हम सवाल नहीं करेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आखिरकार क्यों कूदे? हमारी गलती क्या है? वो सहाबा किराम इतनी शदीद मोहब्बत करने वाले, और ये आज के मुसलमान कहते हैं कि सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इसलिए उन्होंने नहीं मनाया। मुहतरम सामिईन किराम, इनकी अक़लों पर, इनके दिलों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताले लगा दिए, ना तो इन्हें अक़ल आएगी और ना इन्हें समझ आएगी। मुहतरम सामिईन किराम, और मैं आपको बताऊं कि ये जो जश्न ईद मिलाद नबी मनाते हैं, हम सिर्फ 3 उसूल याद रखें और इन 3 उसूलों के तहत इनके ईद मिलाद नबी को तौलें, तो हमें इस बात का सबूत मिलेगा कि जश्न ईद मिलाद नबी का इस्लाम में कहीं भी नामो निशान नहीं पाया जाता है। सबसे पहला उसूल क्या है कि हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, ये मुकम्मल दीन है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। ऐ मेरे बंदो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी है, और मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से रज़ामंदी का इजहार करता हूँ। मोमिनो, जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की सादे कलीमा को समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया है, हमने दीन मुकम्मल कर दिया। अब दीन के अंदर कोई नई बात डालना, दीन के अंदर से कोई चीज निकालना, ये किसी भी शख्स के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है। और जो कोई शख्स ऐसा करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत करता है और अल्लाह के बागी का ठिकाना जहन्नम है। मुहतरम सामिईन किराम, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मज़हब इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, वरना ये आज के मुसलमान
हमारे मदद इस्लाम से खेलते, इसका खिलवाड़ बनाते, इससे मजाक करते, जो चीज़ चाहते इस्लाम में दाखिल कर देते, जो चीज़ चाहते इस्लाम से निकाल देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मदद इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। हमारे पास जब ये उसूल रहेगा तो हम इनके ईद मिलाद नबी को तोड़ सकते हैं कि ईद मिलाद नबी जिसका इस्लाम में कोई सबूत नहीं है, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, ये दरअसल बिदअत है। और दूसरा उसूल क्या है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जितने भी अहकामात थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहकामात हम तक पहुंचा दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा तरक्तु शय्यन मिम्मा अमरकुमुल्लाहु बिही इल्ला क़द अमरतुकुम बिही, कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो कुछ हुक्म आया है मैंने उन तमाम अहकामात को तुम तक पहुंचा दिया है, उसमें कोई भी चीज़ मैंने छुपा नहीं रखी। लेकिन ईद मिलाद नबी मनाने वालों का क्या कहना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूक हो गई है, उन्होंने इस भलाई को बयान नहीं किया, इस भलाई को बतलाने से भूल गए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। महतरम सामने कराम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जश्न नहीं मनाते हैं, बल्कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जनाजा निकालते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल हो गई, उन्होंने भलाई का काम मुकम्मल तौर से हम तक पहुँचाया नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, कंघी करने तक का तरीका बतलाते हैं, सोने का तरीका बताते हैं, बैठने का तरीका बताते हैं, अपने मुसलमान भाई से मिलने का तरीका बताते हैं, पेशाब पाखाना करने का तरीका बताते हैं। क्या वो नबी भला इतने बड़े नेक काम से पीछे हट सकते हैं? क्या वो ईद मिलाद नबी अगर भलाई का काम होता तो हम तक नहीं पहुंचाते? क्या अपने हदीस में इसका जिक्र नहीं करते? लेकिन नऊज़ बिल्लाह, इनकी अमलों पर अल्लाह ने ताले लगाते हैं। ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा इल्ज़ाम और तहमत लगाते हैं। ये तो दूसरा उसूल था। और तीसरा उसूल ये है कि अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुत्तकी और सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार थे। इस बात पर किसी भी मुसलमान को शक नहीं होना चाहिए। और मैं सहीहैन की रिवायत पेश करूँ, सहीह बुखारी और मुस्लिम शरीफ में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि चंद लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, मगर उस वक्त हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। चुनांचा उन तीन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से पूछा कि ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी होती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि हम लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इबादत करते हैं, रातों को इबादत करते हैं, कभी रात को सो जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम मिनल खता है, इसलिए वो कभी रात को इबादत करते हैं तो कभी सो जाते हैं, लेकिन हम तो पूरे मुकम्मल गुनहगार हैं, हम मासूम मिनल खता नहीं है। तो उन लोगों ने कसम खाई, उसमें से पहले ने कसम खाया कि अल्लाह की कसम, मैं हर रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करूंगा, किसी भी रात में सोऊंगा नहीं। और दूसरे ने कसम खाई कि अल्लाह की कसम, मैं हर रोज रोजा रखूंगा, किसी दिन नागा नहीं करूंगा। और तीसरे ने कसम खाई कि अल्लाह की कसम, मैं किसी भी औरत से शादी नहीं करूंगा। महतरम सामने कराम, और आपको पता है जब ये बातें, इन तीनों की बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीन लोगों से क्या कहा, अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम वो तीनों लोग हो जिन लोगों ने ऐसा ऐसा कहा कि मैं हर रोज रोजा रखूंगा, किसी दिन नागा नहीं करूंगा, मैं हर रात अल्लाह की इबादत करूंगा, किसी भी रात को सोऊंगा नहीं। और तीसरे ने क्या कहा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा सुन लो, खबरदार, इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह व अतकाकुम लह, मैं तुम लोगों से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूँ, मैं तुम लोगों से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हूँ। लेकिन मेरा मामला क्या है, लाकिन्नी, मैं बेशक रोजा रखता हूँ, व उफ्तिरू, मैं इफ्तार करता हूँ, व उसल्ली व उर्किदू, और मैं रातों को नमाज भी पढ़ता हूँ, रातों को सोता भी हूँ, व अतज़व्वजु निसा, मैंने बीवियों से शादी, औरतों से शादी भी की है, देखो मेरे पास बीवियाँ हैं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मेरे तरीके से हटकर दूसरा तरीका इख्तियार करेगा, मेरे तरफ से अमल से ज्यादा तरफ से अमल करने की कोशिश करेगा, वो मुझसे नहीं है।
ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वाले, जवाब दो, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी इसको मनाया? अगर नहीं मनाया तुम क्यों मनाते हो? इसका मतलब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हो, बल्कि मोहब्बत के नाम के पीछे तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जनाजा निकालते हो और ये ऐलान करते हो कि मज़हब इस्लाम हमारे बाप दादा का है, हम जो चीज़ चाहे इसमें दाखिल कर दें और जो चीज़ चाहे निकाल दें। महतरम सामने कराम, याद रखिए, अल्लाह ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। इसके अंदर नई चीज़ ईजाद करना या इसके अंदर से कोई चीज़ निकालना किसी भी इंसान के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और जब ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाने वालों से कहा जाता है ईद मिलाद नबी मत मनाओ, तो क्या जवाब देते हैं? कि हम ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मनाते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका दोबारा किया था। यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उनके दादा ने उनका अकीका किया, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में भी अपना अकीका किया, दोबारा अकीका किया। तो ईद मिलाद नबी मनाने वाले ये जवाब देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अपना दूसरा अकीका जो है अपनी पैदाइश की खुशी में किया था, इसलिए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन खुशियां मनाते हैं। चलो हमने मान लिया कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करते हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका किया था, तुम लोग भी जानवर ज़बह करते हो, लेकिन जवाब दो कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल अकीका किया था? तुम तो हर साल 12 रबीउल अव्वल मनाते हो। और इस बात का जवाब दो, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका करने के बाद महफिलें सजाई थी? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों को रोशन किया था? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस निकाला था? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक्स किया था? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे लगाए थे? हरगिज़ नहीं। तो तुम लोग 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाते हो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक साल अपना अकीका किया? तुम भी एक ही साल 12 रबीउल अव्वल मनाते, उसके बाद खामोश हो जाते। हर साल 12 रबीउल अव्वल मनाते हो, इसका मतलब तुम अपने जवाब में छोटे हो। और जब इनसे कहा जाता है ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मनाओ, तो ये लोग क्या कहते हैं कि हम ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए मनाते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के दिन नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारी मजलिसों में तशरीफ लाते हैं। और इनका यह अकीदा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ है, ये पर्दा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, मैं दलील देता हूं, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस आयत करीमा के तर्जुमे पर तदाब्बुर कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी भी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा नहीं रखा है। अफ़इन मित्ता, और मित्ता का मतलब यह होता है कि इंसान का मर जाना, इंसान का फौत हो जाना, पर्दा कर जाने के माने में नहीं है। अल्लाह फरमाता है फ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जब फौत हो जाएंगे, आप जब मर जाएंगे तो ये कुफ़ार लोग हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस आयत करीमा के तहत ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने वालों को झूठा साबित कर सकते हैं। महतरम सामने कराम, और ये लोग जब 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद नबी मनाते हैं तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में गुलू करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। महतरम सामने कराम, हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन ये लोग 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते करते तारीफ में इतना ज्यादा गुलू कर देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर करार दे देते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। महतरम सामने कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन फ़इन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम अल गुलूव फिद्दीन। सुनन नसई व इब्न माजा व सहीह अल-अलबानी रहमतुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, दीन के अंदर गुलू मत करना, क्योंकि तुमसे पहले जितनी उम्मतें थी उन्होंने दीन के अंदर गुलू किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हलाक कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीह बुखारी में दूसरे मकाम पर फरमाया, ऐ लोगों, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दु फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। सहीह बुखारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मेरी तारीफ करने में हद से ना बढ़ जाना, मेरी तारीफ में गुलू ना करना, जैसा कि नसारा वालों ने इब्न मरियम को इब्नुल्लाह कह दिया कि वो अल्लाह के बेटे हैं।
इस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ में गुलू किया और अल्लाह का बेटा करार दे दिया। तो ऐ लोगों, मेरी तारीफ में तुम हद से तजावुज ना करना, गुलू ना करना। फ़इन्नमा अना अब्दुल, बेशक मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह, तो तुम लोग मुझे अल्लाह का बंदा ही कहो, व रसूल, और अल्लाह का रसूल ही कहो। ना मैं आलिमुल गैब हूँ, ना ही मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर हूँ, ना मेरा ओहदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर है। मेरी तारीफ उतनी ही करो जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया है। और वो तारीफ क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद ये अल्लाह का रसूल है, वअब्दुहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं। उनकी तारीफ क्या है? तमाम अंबिया के सरदार हैं। उनकी तारीफ क्या है? हौज़ कौसर के मालिक हैं। महतरम सामने किराम, लेकिन उनकी तारीफ में गुलू करना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में जश्न नहीं मनाते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जनाजा निकालते हैं। 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा इल्जाम भी लगाते हैं। महतरम सामने किराम, इसलिए हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे पहले ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम तौहीद वाले हैं। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम बिदअत से दूर हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम उन कामों से दूर है जिन कामों का तज़किरा ना तो तुम्हें कुरान में क्या है और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में क्या है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इन लोगों से बचा लिया है, इन गलतियों से बचा लिया है, इन बिदअत और खुराफात से बचा लिया है, जिन बिदअतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मन अहदसा फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि जो कोई शख्स इस्लाम के अंदर नई बात पैदा करेगा और इस्लाम के अंदर उसका कहीं जिक्र नहीं होगा, फहुव रद्दुन, तो इंसान मरदूद है। इस्लाम में उसका कोई तज़किरा नहीं, इस्लाम की रोशनी से वो इंसान खाली है। महतरम साहब किराम, आखिर में रब्बुल करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को बिदअत और खुराफात से बचाए।